हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपीएसआई एग्जाम 2026 जो कि 14 मार्च और 15 मार्च को दो दो शिफ्ट में हुए, उनकी चारों शिफ्ट अब हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो यदि आपने 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है और इसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और सबसे ज़्यादा कठिन कौन सी शिफ्ट रही और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सामान्य हिंदी जो हमारा इसमें गद्यांश आता है, तो इसके क्या क्वेश्चन के आंसर क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये गद्यांश में दिया हुआ था। तो दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस, इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा संघर्ष। तीसरा क्वेश्चन, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना था इसमें, तो मानव प्लस ये हो जाएगा बी ऑप्शन। सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो ये 6 क्वेश्चन है हमारा। 1968 में दो चट्टाने काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन, ए ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निर्नुनासिक स्वर बताना था इसमें, तो इसमें यह हो जाएगा पहला ऑप्शन, बड़ा ओ जिसको बोलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो इसमें छंद पूछा गया, तो छंद हो जाएगा इसमें द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसमें इसका लोकोक्ति का सही अर्थ बताना था, तो दूसरों को उपदेश देना पर स्वयं उस पर आचरण न करना, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सी ऑप्शन। जिसका कोई इलाज ना हो, तो ये हो जाएगा ला इलाज, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो दोस्तों। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है, सी ऑप्शन, प्रय उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक। ठीक है, तार्किक में नहीं हुआ है, नहीं हुआ इत प्रत्यय का। अच्छा ये दो इस तो इत प्रत्यय का प्रयोग, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए, सी ऑप्शन। बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है। 18वां क्वेश्चन, शोक विकल सब रोही, तो ये इसमें ये कौन सा रस हो जाएगा हमारा, करुण, करुण हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, तो जन जोड़ने पर, सी ऑप्शन जन। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस है। ठीक है, जो सबका भला सोचता हो हितैषी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। राजा घोड़े से गिर पड़ा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो गीत हो जाएगा, डी ऑप्शन। गर्दभ शब्द का तद्भव रूप, तो गधा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है, तो ये 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किनारा, बी ऑप्शन। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन। मोहन के द्वारा खेला जाता है, तो इसमें भाववाच्य नहीं है बल्कि कृतवाच्य है। और प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम, ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है, तो मैत्रेयी पुष्पा है इसकी। 28वां क्वेश्चन है, इसमें से पुल्लिंग शब्द छांटना था, तो ए ऑप्शन शरबत इसका पुल्लिंग हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना था, तो पर्यक पलंग होता है, तो तत्सम ये पर्यक है। प्रसिद्ध उपन्यास शालमली की जो लेखिका है वो कौन है, तो नासिरा शर्मा है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो डी ऑप्शन। बिंदी तत्सम नहीं है, तद्भव है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये बेमेल वस्तुएं होती हैं, बेमेल या बेढंगा बात वही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का चयन, उस विकल्प का चयन कीजिए उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उपसर्ग से बना शब्द नायिका नहीं है। आम लगे तो बहुत हैं पर मीठे नहीं हैं, तो समुच्चय बोधक इसमें अव्यय है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण बताना था, तो गुणवाचक विशेषण दुष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शरीर के कई अंग होते हैं, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। निरुत्तर कर देना, इसमें है मुंह तोड़ जवाब देने का अर्थ है निरुत्तर कर देना। प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इतलियम की जो रचनाकार है वो कौन है, ये है अज्ञे है। ठीक है, रचनाकार कौन है, अज्ञे। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना था, तो यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, ये अशुद्ध है। ताजा गन्ने का रस नहीं, यहाँ ताजा रस गन्ने का ताजा रस मिलता होता। सेक्शन 2 में आ जाते हैं, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में। तो 41 क्वेश्चन है हमारा। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का कौन सी प्रक्रिया के परिणाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्विखंडन, बाइनरी विखंडन हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है, तो इसका बी ऑप्शन होगा।
यह स्थानीय शासन और ग्रामीणों की निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 43 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बी ऑप्शन। चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तो ये किस वर्ष अपनाई गई थी? 1948 में। ए ऑप्शन। कौन सा वेद ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? बिंग नहीं है, क्योंकि ये सर्च इंजन है। भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बी ऑप्शन, बिहार में है ये। बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, संसद कर बढ़ा भी सकती है और घटा भी या समाप्त भी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के रूप में जिम्मेदार थे? तो ये ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसको हाशिया का उपयोग किया जाता है, हाशिया जो बोलते हैं, सिकल जो बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, हिरासत के आदेशों की समीक्षा करना कि संबंधित व्यक्ति की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो प्रहलाद जोशी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के फर्स्ट ए में जो है अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है? तो उस भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व जो भारत में स्थित और कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? तो खरीफ ऋतु मानसून फसल की ऋतु है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन होगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए? तो अनुच्छेद 263। किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल होता है? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण। ए ऑप्शन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहां से शुरू की जाती है? तो केवल राज्यसभा में ही ये शुरू की जाती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी भाषा सी। भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, गुजरात राज्य में किया गया, फर्स्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो धारा 10 के ए में। भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? तो डोमेन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया? तो डी ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का क्या अर्थ है? एक मधुर संरचना होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है, गाँव में स्थानीय स्वशासन के रूप में ये जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन, फर्स्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्तिगत विवादों या प्रतिशोध के लिए जनहित याचिका पीआईएल दायर नहीं किया जा सकता? तो ये अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तो हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है? तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो 70 का क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन। ठीक है। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है? तो नोटबंदी जो विमुद्रीकरण है ये नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सामान्यतः किसके संदर्भ देता है? तो किसका संदर्भ देता है? यह है पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल को किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता दी गई? तो हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने स्वीकार करने मतलब ये, तो इसके लिए न्यूनतम कार्यवास 3 वर्ष है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु के लिए जानी जाती है? तो यह चावल है। एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं उसको। ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में शांति से सोने के अधिकार का जो उल्लेख है ये सी ऑप्शन, आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप कहाँ? तो सारनाथ में धमेक स्तूप। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा रीजनिंग। दिए गए आरेख में, तो ये आरेख वाला जो क्वेश्चन था अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये इसका आंसर सी ऑप्शन 14। ठीक है। 40 इसका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, और डी ई एफ ए एक ही बिंदु के साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक गोलाकार स्टेडियम चारों ओर दिशा में दौड़ते हैं, तो डी 200 चक्कर। तो ये चक्करों वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये नहीं होगा, ये होगा डी ऑप्शन होगा 20 मिनट। ठीक है। 20 मिनट इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या है? तो ये भाज्य संख्या 351 है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। 30 किलोमीटर 12 बजे पहुंच जाएगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर, ठीक है, 24 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, 24 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राम ने एक पुराना स्कूटर रुपये 45,000 में खरीदता है और उसे बेचने में उसकी मरम्मत पर 7500 रुपये खर्च कर देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताना था। 10.48 का % आया था। एक चिड़ियाघर के रखवाले ने पिंजरे में केवल शुतुरमुर्ग जेबरा थे, 240 पैर 80 सिर, तो इसमें शुतुरमुर्ग की संख्या पूछी गई, तो बी ऑप्शन इसका 40 उसका सही आंसर होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3000 ये 995 रुपये, 20% और 25% की क्रमिक छूट देकर अंतिम विक्रय मूल्य पूछा गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर 2397। 25,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5% की अवधि के लिए 5 वर्षों में उधार दी जाती है, तो इसका जो है 1% इसकी दर आई थी। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, माइनस के 14 बटे 45 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, जो हमारा ये टेबल का जो आया था क्वेश्चन टेबल वाला, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर 79.2, ठीक है। एक होल में 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा और हर्ष के छत के क्षेत्रफल, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, इसका होगा हमारा 1800 घन मीटर, इसका आंसर सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 92 होगा, ठीक है। 92 देखिए, यदि इस तरीके से क्वेश्चन है 12% 3 का इसका मतलब है 1728, तो इसका मतलब है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ये, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, 4913 इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 4913। नीचे दिए गए आरेख में, तो ये आरेख वाला ये क्वेश्चन है, ये वाला इसमें क्या है, इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन है 93 है, तो 93 का ये क्वेश्चन होगा इस वाले का, इसके वाले का बी ऑप्शन हो जाएगा 5, इसका 5 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 94 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 है, इसके सभी अंकों के योगफल की गणना करनी थी, तो 56 आएगा, सी ऑप्शन इसका। और ये उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न के चिन्ह के अंदर का आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 ET, ठीक है, सी ऑप्शन। पहले समूह के तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन कीजिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 है, 9:5, 6 वर्षों के बाद ये, तो वर्तमान आयु पूछी थी, डी ऑप्शन हो जाएगा 18 और 10 वर्ष। 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है 70 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान, तो जो डी ऑप्शन इसका 91 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका प्रयोग करके बिना अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका आंसर, BEINS। ये 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, 256 364 472 688 इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के अंतर्गत पूछा गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 580 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा 101 का BALLISTIC, तो इसमें नहीं बनाया जा सकता, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ये वाला नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है 102 का जो ये टेबल वाला क्वेश्चन है इस तरीके से, तो इसका 102 का क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन 8। 2 टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 50 का आंसर आएगा। 2/35 को प्रतिशत के रूप में बदलना था, तो इसका 5.71% आएगा। 105 क्वेश्चन है, 4.9 और 10 के बीच मध्य अनुपात पूछा है, तो 7 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, इसका 19.19% आएगा, ठीक है। सारा लियाम से 4 गुना तेजी से काम कर सकती है, और तो इस तरीके से क्वेश्चन था सारा वाला और लियोन वाला, तो ये बी ऑप्शन, ठीक है, 10 दिन इसका सही आंसर होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3835 है, दुकानदार 20% 50% की क्रमिक छूट देता है और 506 रुपये का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना था, तो 1028 बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और ये बैन आरेख बताना था, पोलैंड, यूरोप और यूपी इसमें जो प्रतिनिधित्व करता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। एफ किस में है, ये डी ऑप्शन में है, तो एफ वाला इसका सही आंसर होगा। प्रीत और रीत एक ही स्थान से चले, प्रीत उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये 17 इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये RAPTOR, तो इसको अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता, बी ऑप्शन, ये टेंडर नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, जो सरल करने वाला ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 15, ए ऑप्शन। इस तरीके से सीरीज वाला जो क्वेश्चन था, 1A 3D 6H 10M, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 15S। 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोएगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा 126 मीटर। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 44.8% नहीं 8 सेकंड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है ए, और व्यवसाय शुरू करने के बाद 4 महीने के बाद बी उसमें साझेदार बन जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 10,000। मूल्यांकन की करना था इसमें, तो ये क्वेश्चन था ये वाला 2/3 और 4/6, तो इस तरीके से क्वेश्चन है ये वाला, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 8/3। ये आरेख वाला क्वेश्चन आया था त्रिभुज, और इस तरीके से ये चेरी और सेब और केले वाला, तो ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, जो ए है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ए है, ठीक है। नेक्स्ट,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और इसको 15% अवैध मत हुए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था चुनाव आधारित प्रश्न परसेंटेज में। तो सी ऑप्शन 2720 इसका सही आंसर होगा। 120 का क्वेश्चन होगा हमारा, P बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 4, Q बराबर 2 है तो P की Q पूछा था, तो 512 इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। सेक्शन 4 में आ जाते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा, ये मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक की परीक्षा, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, 800 लोगों की पंक्ति में रेचल बाएं से 350 स्थान पर, रेचल के दाएं एक व्यक्ति के बीच 400 लोग हैं, तो दाएं से व्यक्ति का स्थान क्या है, 50वां स्थान हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक्स आर का पुत्र है, आर बाई की बहन है और क्यू बाई का पिता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें बुआ आएगा, बुआ सी ऑप्शन। यदि 64 का स्क्वायर और 8 की पावर 8 भाग 512 की पावर 3, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसका 3 आएगा आंसर, डी ऑप्शन। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना था, दर्पण प्रतिबिंब आपका सी ऑप्शन आएगा इस तरीके का। नेक्स्ट है, यदि फैक्टोरियल का मतलब है फैक्टोरियल बराबर 6 है और @2 है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 3, ए सी ऑप्शन। यदि एस का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ डिवाइड है, टी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, तो ये बी ऑप्शन आएगा 780। दी गई श्रृंखला में अनुक्रम का लुप्त पद बताना था इसमें, तो लुप्त पद ए ऑप्शन हो जाएगा, IXXZ। लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण में 20 लोगों को सेब, 15 लोगों को केले, 5 लोगों को चेरी पसंद है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था जिसमें केले पूछा गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5। अच्छा, बी ऑप्शन नहीं होगा इसका, गलत है ये, डी ऑप्शन होगा इसका 2, ठीक है। तो सुधार लेना इसको, डी ऑप्शन होगा, डी इसका 2, ठीक है, 2 आएगा। ए बी सी और डी द्वारा एक व्यवसाय में निवेश का अनुपात क्रमशः 6, 4, 3, 5 है। सी को डी से ₹1500 कम लाभ होता है, तो ए और बी द्वारा निवेश की कुल राशि पूछी थी, तो 7500 रुपये होगा इसका सही आंसर। दी गई तालिका वर्ष प्रत्येक तिमाही में दर्ज कुल वार्षिक सैंडल बिक्री का प्रतिशत दर्शाती है, तो इस तरीके से ये टेबल है, टेबल तो इसमें 10% आएगा, सी ऑप्शन। दो संख्याओं के बीच मध्य अनुपात 20 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बतानी थी, 16 इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या बतानी थी इसमें 486 इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है, तो लुप्त संख्या क्या है 762, इसकी लुप्त संख्या है। देखिए दोस्तों, आपको ये रेड कलर में जो निशान दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, मैं दिखाने की आपको इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 15,700 का निवेश करता है, 3 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज बताना था इसमें, तो 3,768, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है, निम्नलिखित तो विकल्पों में समूह ज्ञात कीजिए समान परिवर्तन का अनुसरण करता है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। दी गई व्यवस्था का अध्ययन का प्रश्न का उत्तर देना, तो ये सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें क्या है ये देखिए, इसमें पहले अंक के और सबसे छोटी संख्या और तीसरे अंक का योगफल, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, सी ऑप्शन होगा 14 इसका सही आंसर आएगा। और 137 क्वेश्चन पर देखते हैं, तो इस तरीके से ये था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 2234A37। चलिए नेक्स्ट 138 क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में FNB को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो पूछा गया था। अच्छा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इस तरीके से जो आपका जो है टेबल हो, ये आपका जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, ये ग्राफ, तो इस तरीके से देखिए एक गरीबी रेखा से नीचे इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 139 का क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन 6.84 मिलियन। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन में साला आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, तो विषम को चुनना था इसमें, तो FARMGVTO, तो इसमें ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है और 20 मीटर फिर तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूरब। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि उस महिला के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, तो वे महिला, तो ये बी ऑप्शन भाई होगा, ठीक है। दिए गए अनुक्रम में लुप्त अक्षर पद बताना था, तो लुप्त अक्षर पद आएगा SO, बी ऑप्शन। लुप्त पद बताना था, इसमें सीरीज का क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन 9641 हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में कैटल को ये लिखा जाता है और जिग्गल को ये लिखा जाता है, तो क्रिंज को बताना था, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 56। फिर क्या है निम्नलिखित सादृश्य में, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, देखिए जब इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल इतने हैं, तो पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा था, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा था, तो दूसरी संख्या पूछी थी 432, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। 149 क्वेश्चन देखिए, 149 768 को ये लिखा जाता है 21, 49 82 को क्या लिखा जाएगा, तो 23 लिखा जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक निश्चित कोड भाषा में INS2RT को KPU4TV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा GFK7B, बी ऑप्शन।
उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कंसीडर्ड को लिखा जाता है ये, यदि कंसीडर को ये, अच्छा, यदि कंसीडर को इसको ये लिखा जाता है तो कोडित किया जाता है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आखिर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त और 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो मुंह किस दिशा में है? तो पूर्व की दिशा में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 154 क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से जो था पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरीके से जो था ये टेबल वाला, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन 230 इसका सही आंसर होगा। यदि अनुज बीना का भाई है, बीना रिजू की बहन है और रिजू दिया का पिता है, दिया महिला है, तो दिया अनुज से किस प्रकार संबंधित है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, भतीजी। यदि JAR को ये लिखा जाता है 200 236 के रूप में लिखा जाता है, MIX को 261 848 इस तरीके से लिखा जाता है, जीप को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 52 18 32। 157 क्वेश्चन FUHSS, इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर पूछा गया था, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, LO इसका सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया था जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 63 54 104 91 78, तो इसमें जो संबंध बताया था इसी तरीके से, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 160 लास्ट प्रश्न हमारा यह है, इसका सही आंसर क्या होगा? शामिल नहीं है, तो MNP इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। तो ये 160% हमने 1 से लेके 160% सही उत्तर देखे। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए दोस्तों, कट ऑफ का जो है बिना डाटा के आधार पर नहीं बताया जा सकता। अगर आपको कोई बता दे कि इतना प्लस माइनस कर लो, इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतना नहीं, जब तक ऑफिशियल आंसर नहीं किया जाती आपको जो है अभी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है। और अभी जो है फाइनल आंसर की जब आएगी आपकी, तो आंसर की आने के बाद जब आप मिलाएंगे तो आपको कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ और माने आयोग, तो उस पर जो है आपको अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो है जो भी नंबर बन रहे हो आप अपने जो है ठीक है देख लीजिए। और इसमें कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी आए हैं ज़्यादातर, तो जो कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सबका जो है समान ही रहा है। लेकिन जो बात करें अगर सबसे कठिन शिफ्ट की, तो जो 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट है ये सबसे कठिन मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे गए हैं जो कि और शिफ्टों में नहीं पूछे गए। तो 15 की जो सेकंड शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और जो है जो फर्स्ट की पहली शिफ्ट को तो मिलेगा ही, तो नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए अभी जो है आप कट ऑफ चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अब जो है यूट्यूब पर कट ऑफ का नंगा ना शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी वीडियो है, आप जो कोई भी जो है यूट्यूबर उठाएंगे अपनी वीडियो और जो है कट ऑफ का ये खेल खेलना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों से बचिए। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपका स्कोर बन रहा है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो है 15 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, जिसमें कि 133% मेरे ठीक हैं और 27 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। मैंने जो है अपना जो है आंसर की मिलाई थी, तो इसीलिए जब मैंने आंसर की मिलाई तो आपको ये दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी है 160 प्रश्नों में से 27 गलत गए, तो 133% मेरे ठीक हुए हैं। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखिए क्या आपका स्कोर बन रहा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।